Hello my lovely student, this is Mansi and today I am going to teach you your class 3rd new NCERT English Santosh chapter number 3rd. This chapter name is Best Friends. अब बच्चों ये चैप्टर सारे यूनिट फर्स्ट में है जिसका नाम ही था फन विद फ्रेंड्स। तो इस यूनिट में हम सारे चैप्टर्स में फ्रेंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था शेयरिंग इज केयरिंग, कलर्स को शेयर करना। सेकंड में हमने पढ़ा था कि कैसे मोती और बादल एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्त बनते हैं। और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के बारे में है, कुछ शेप दे रखी है, आइए पढ़ते हैं। इनकी दोस्ती के बारे में ही होगी। शेप, हम सब ये शेप को जानते हैं। जैसे फर्स्ट शेप क्या है? फर्स्ट है हमारी रेक्टेंगल, सेकंड सर्कल, थर्ड है हमारा स्क्वायर, फोर्थ है ट्राइंगल। तो आइए पढ़ते हैं इन सारी शेप्स की स्टोरी कि कैसे इन दोस्तों की आपस में बातें होती हैं। There were 4 friends. एक बार 4 दोस्त थे। कौन कौन? एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। चारों जो भी पिक्चर में दिखाई, ये चारों कौन थे? दोस्त। One day there began a fight between the friends. एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, शुरू हो गई। बिगिन मतलब होता है शुरू होना, फाइट मतलब होता है लड़ाई। बिटवीन द फ्रेंड्स, बीच में, किसके बीच में? दोस्तों के बीच में, चारों दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। उनमें से हर कोई कह रहा था, ईच ऑफ देम मतलब हर कोई, चारों ही कह रहे थे दे वर द बेस्ट, कि वो सबसे अच्छे हैं, सबसे बेस्ट हैं। चारों ही अपने आप को बेस्ट बता रहे थे। सबसे पहले सर्कल क्या कहता है? सर्कल सेड आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल, मैं गोल हूं और सुंदर हूं। आई हैव नो शार्प एज, और मेरी कोई भी, शार्प मतलब नुकीला, मेरा नुकीला कोई भी कोना नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, बच्चे मुझे एक स्माइलिंग फेस बनाने के लिए यूज करते हैं, गोल करते हैं, फिर आईज, नोज और स्माइली फेस बनाते हैं। There are so many beautiful things in my shape. बहुत सारी, there are so many, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं मेरी शेप में। सर्कल की शेप में रोटी होती है, बॉल होती है ना, फ्लावर बहुत सारे सर्कल की शेप में होते हैं। आपका फेवरेट पिज्जा सर्कल की शेप में होता है, बिंदी सर्कल की शेप में होती है। तो बहुत सारी चीजें सर्कल की शेप में होती है। तो फिर वो कहता है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूं। अब देखते हैं आगे कौन कहता है। The other shape refused to agree with the circle. जो अदर शेप थी, जो सारी अदर शेप थी, जो जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, उन्होंने रिफ्यूज्ड कर दिया, मतलब मना करना, उसकी बात पर एग्री करने से मना कर दिया सर्कल की बात पर। स्क्वायर देन सेड, फिर स्क्वायर कहता है आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। ये स्क्वायर है, ये कह रहा है कि मैं बेस्ट हूं। स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको मैथ्स में सिखाया गया होगा। आई हैव 4 साइड्स, मेरी 4 साइड है, 1 2 3 4 एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। और सारी, ऑल ऑफ देम मतलब सारी की सारी इक्वल है, बराबर है, किसमें? साइज में। चिल्ड्रन ईट मेनी स्वीट्स विथ आर स्क्वायर इन शेप, बच्चे खाते हैं, क्या खाते हैं? बहुत सारी स्वीट्स मतलब मिठाई खाते हैं जो स्क्वायर की शेप में होती है। आपने मिठाई खाई है? बर्फी होती है स्क्वायर की शेप में, बहुत सारी मिठाई स्क्वायर की शेप में होती है। आई लुक वेरी ब्यूटिफुल, मैं बहुत सुंदर दिखता हूं। एंड सो आई एम द बेस्ट, इसीलिए मैं, एंड सो मतलब इसलिए मैं सबसे बेस्ट हूं। ये क्या कहता है? ये कहता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की बात पर भी कोई आर्ग्यू करेगा? कौन? आफ्टर लिसनिंग टू दिस, आफ्टर लिसनिंग मतलब, आफ्टर मतलब होता है बाद में, लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, यह सुनने के बाद, ट्राइंगल सेड इन अ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस मतलब होता है बच्चों तेज आवाज, लाउड मतलब तेज, वॉइस मतलब आवाज। किसने कहा तेज आवाज में? ट्राइंगल ने। आई एम द बेस्ट, अब ट्राइंगल कहता है कि मैं बेस्ट हूं। जस्ट लुक एट मी मतलब मेरी तरफ देखो। आई एम सो ब्यूटिफुल, मैं बहुत ही सुंदर हूं। आई हैव 3 साइड, मेरी 3 साइड है ट्राइंगल की, 1 2 3 साइड होती है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स, बच्चे मुझे यूज करते हैं माउंटेन्स मतलब पहाड़ बनाने में।
अब जैसे पहाड़ बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं पहाड़, ऐसे करके ऐसे आप पहाड़ बनाते हो, तो नीचे एक फ्लोर होता है, ऐसे पहाड़ बनते हैं, तो ट्राइंगल की शेप में है ये। तो बच्चे मुझे माउंटेन ट्राइंगल वो सॉरी माउंटेन्स पहाड़ बनाने के लिए यूज करते हैं। दे एंजॉय मेनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप, और वो बहुत सारे वो एंजॉय करते हैं बहुत सारे यम्मी यम्मी मतलब टेस्टी स्नैक्स। अब स्नैक्स आपने खाए क्या आता है वो ट्राइंगल ऐसे करके कोई नाम से स्नैक आते हैं, टिंगो ट्राइंगल्स ऐसे कुछ आता है ना। तो वो बहुत सारे स्नैक्स मेरी शेप में, जैसे समोसा होता है ट्राइंगल की शेप में होता है, तो बहुत सारे स्नैक्स मेरी शेप में खाते हैं। सो आई एम द बेस्ट, तो इसलिए मैं बेस्ट हूं। अब ट्राइंगल की भी बारी हो गई, अब आता है आप कौन आएगा। देखो बहुत सारे स्नैक्स हैं, पेस्ट्री जो होती है वो ट्राइंगल की शेप में होती है, वाटरमेलन कट करा हुआ वो भी पाइनएप्पल की शेप में होता है, एरोप्लेन बनाते हैं वो भी ऐसे करके बहुत सारे ट्राइंगुलर की शेप में होते हैं। अब लिसनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स, लिसनिंग टू द अदर थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्तों की बात सुनने के बाद, लिसनिंग मतलब सुनना, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, लाफ्ड मतलब हंसा, तेजी से हंसा कौन, रेक्टेंगल। ऑफ कोर्स नॉट, कहता है वो कि ऐसा नहीं है। नो वन कैन बी बेटर देन मी, कोई भी, नो वन मतलब कोई भी मेरे से बेटर नहीं हो सकता। आई हैव फोर साइड, मेरी फोर साइड है, रेक्टेंगल की भी फोर साइड होती है, 1 2 3 4। अब फोर साइड तो स्क्वायर की भी होती है, तो क्या चेंज है इसमें ये देखते हैं। 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। इक्वली मतलब बराबर, दो बराबर से बराबर की लंबी है, ये दोनों लंबी है बराबर बराबर, और दो इक्वली शॉर्ट है, दो बराबर छोटी लाइंस है, ठीक है। I look so beautiful, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। Children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape. जो बिस्किट आते हैं बच्चों मोस्टली रेक्टेंगल की शेप में आते हैं। चॉकलेट जो आप खाते हो डेयरी मिल्क या कोई सी भी, वो चॉकलेट भी रेक्टेंगल की शेप में होती है। तो कहते हैं कि बच्चे इंजॉय करते हैं बिस्किट्स और चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप के बिस्कुट और चॉकलेट को एंजॉय करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मेनी थिंग्स इन माई शेप, वो बहुत सारी और चीजें भी मेरी शेप में यूज करते हैं। क्या करते हैं इस्तेमाल, जैसे बुक क्या है आपकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, नोटबुक रेक्टेंगुलर शेप की होती है, टेबल आप जिस पे बैठते हो जिस पर लिखते हो वो भी रेक्टेंगुलर शेप की होती है। आई एम द बेस्ट सेड द रेक्टेंगल, मैं बेस्ट हूं, इस पर अब रेक्टेंगल कहता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। The friends could not decide who was the best among them. जो दोस्त थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर सके कि कौन बेस्ट है among them मतलब उनमें से, उन सब में से कौन बेस्ट है। They decided to ask the first person they meet. उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया। क्या फैसला किया कि वो पूछेंगे, किससे पूछेंगे, जो फर्स्ट पर्सन जिससे वो मिलेंगे, जो भी फर्स्ट पर्सन उनके पास आएगा, पहला आदमी जो उनको मिलेगा, उससे ये चीज पूछेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मीट अ स्टार, वो किससे मिले, एक स्टार की शेप से मिले। दे स्टॉप्ड हर, उन्होंने उस स्टार को रोका, स्टॉप मतलब रोकना, स्टार को रोका। एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, और उनको बताया स्टार को अपनी लड़ाई के बारे में, जो उनकी लड़ाई हो रही थी उसके बारे में बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, उन्होंने स्टार से कहा कि तुम ही डिसाइड करो, तुम ही फैसला करो कि हम में से कौन बेस्ट है। अमंग देम मतलब हम सब में से कौन सबसे बेस्ट है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर स्टार आया, उन्होंने स्टार को रोका, जबकि वो दोस्त थे फिर भी वो लड़ रहे थे। तो उन्होंने स्टार से पूछा, तो स्टार क्या कहता है, द स्टार वॉज वाइज, स्टार बहुत ही समझदार था, वाइज मतलब समझदार, जो स्टार था बहुत ही समझदार था। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने देखा सबकी तरफ। शी थॉट फॉर वाइल, उसने थॉट होता है सोचना, थिंक की पास्ट फॉर्म है, सोचा उसने थोड़ी देर, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए उसने सोचा। then she said, फिर उसने कहा, all of you are friends, all of you मतलब तुम सब दोस्त हो, then why should you fight, तो फिर आप क्यों, तो तुमको क्यों लड़ना चाहिए, तुमको क्यों फाइट करनी चाहिए। Let me tell you something very important, मुझे तुम सबको कुछ
समथिंग मतलब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने दो, मतलब मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ। डू यू नो वॉट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर? क्या तुम जानते हो, डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो कि जब तुम क्या कर सकते हो अगर तुम सब साथ हो? जब तुम सब साथ हो तुम क्या क्या कर सकते हो? सारी शेप अगर साथ होती है तो वो क्या क्या कर सकती है? यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स। यू कुड क्रिएट मतलब बना सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। कैसे? देखो एक हट बन रही है, इसमें ट्राइंगल का भी यूज हो रहा है, रेक्टेंगल का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का भी यूज हो रहा है। तो सारी शेप मिलके तुम बहुत ही अच्छी शेप बना सकते हो। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल की शेप का चेरी रखा है, तो ये एक अलग सी शेप बन गई है ना। तो तुम एक साथ मिलकर बहुत ही सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, चारों तरफ देखो। We find amazing designs and things in all the shapes. हमें क्या मिलेगा जब चारों तरफ हम देखेंगे? आप सब भी देखिए, आपको अलग अलग शेप और डिजाइन के अमेजिंग डिजाइन्स मिलेंगे और चीजें मिलेंगी शेप्स में। एक साथ बहुत सारी मल्टीपल शेप का यूज हो रहा होगा। सो स्टॉप फाइटिंग। जैसे आप देखते हो कि कोई भी आप बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो, कोई भी आप घर में कोई भी साड़ी या फिर मम्मी की साड़ी या फिर कोई भी क्लोथ देखोगे, उसपे भी बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, बहुत सारे एक साथ मिलकर पैटर्न बनते हैं। सो स्टॉप फाइट, तो लड़ाई मत करो, अपनी लड़ाई को रोको। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर। साथ में हम सब मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं वंडर्स, मतलब वंडरफुल चीजें बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें, शेप पैटर्न्स बना सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें तो। यहाँ पर देखो फिर से ये सारी शेप दिखाई गई है, मल्टीपल इनकी शेप की चीजें दिखाई गई हैं। अब आगे क्या होता है? द फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। अब जो दोस्त थे वो चारों, उनको रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ उनकी गलती का, मिस्टेक मतलब गलती, और उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं लड़ेंगे, फिर से कभी नहीं लड़ेंगे, दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे, अगेन मतलब दोबारा। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब वो फिर से हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। तो अब उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया और वो फिर से पक्के दोस्त बन गए। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में होता है, अगर हम सब मिलकर काम करें, मिलकर हम एक दूसरे की हेल्प करें, तो हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर जैसे कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आता तो दूसरा बच्चा उसको एक्सप्लेन कर दे, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।